कोई भी आपके लीडर पर बात करेगा तो आप उसका जवाब थप्पड़ से देंगे। जब से इजलास स्टार्ट हुआ है ये खड़े होते अग्रेसिव तरीके से बार बार कहते हैं इन्हों बाहर कटो, इन्हों बाहर कटो, इन्हें चौक के मारो बाहर। तो मैंने उनको कहा यार आप तो बैठ जाओ, आपको क्या मसला है। तो अचानक उन्होंने तोपों का रुख मेरी तरफ कर दिया। मैं गया हूँ, उन्होंने मेरे पे अटैक किया है। आप गौर से देखें, पहला थप्पड़ या पंच जो भी है मैंने नहीं मारा उसको। अब अगर एक बंदा मेरे पे अटैक करेगा मैं सेल्फ डिफेंस नहीं करूंगा। जो हमसे वोट लेकर जाते हैं वो असम्बलियों में लड़ रहे हैं तो हमारे हकूक़ की जंग खाक लड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देख रहे हैं और सुनने वालों को दिशार अल्बानी का सलाम और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जहां पर देखा जा सकता है कि पंजाब असम्बली में एक हंगामा आराई होती है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MP हैं खालिद निसार डोगर साहब जो हैं वो हसन रियाज जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP है उनको थप्पड़ मारते हैं और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिस पर बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं और गुस्से का इज़हार भी कर रहे हैं। खालिद निवाज डोगर साहब हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं कि मामला क्या हुआ और इसकी असल हकीकत क्या है कि आखिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि इन्होंने थप्पड़ दे मारा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पंजाब असम्बली में आपने अपने ही साथी MPO को थप्पड़ दे मारा। जी भाई, असल में जो जैसा भी एक इंसिडेंट कल हुआ है, लेकिन इसके अगर थोड़ा सा पस मंज़र पे जाएं तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे हालात 3 साल से हमारी पार्टी के साथ जुल्म और ज़्यादती करते आ रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, मैं बार बार क्या बताऊँ कि हमारे लीडर के साथ क्या करें, हमारे वर्कर्स के साथ क्या करें। 9 मई के क्या एक झूठा ड्रामा रचाया गया। अब मसला ये है कि उसके बाद हमें पीसफुल प्रोटेस्ट तक नहीं करने दिया जा रहा। 14 अगस्त को हम निकलते हैं, नहीं निकल। एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है, एक PTI के वर्कर के अंदर। मैं एज ए PTI वर्कर आपको ये कह रहा हूँ। तो कल जब हमारा इजलास स्टार्ट हुआ तो हमारे जो डेप्यूटी स्पीकर साहब हैं वो उनका रवैया तो मुझे नहीं समझ आ रही कल क्या था। बिल्कुल ही वो बादशाह बने हुए थे। तो हाँ सर, वो उन्होंने तो रानी शहबाज को नहीं बोलने दिया। एक बंदे को कहते हैं तुम्हें कुरान पढ़ना आता है, तो रानी शहबाज को कहते हैं तुम कुरान ले आए हो। वो कैसे कह सकते हैं, जज कर सकते हैं उसको पढ़ना आता है कि नहीं आता। फिर तुम वज़ू में हो, फिर तुम उस कुरान या सुपारा असम्बली में कैसे ले आए हो। सर असम्बली में अलाउड नहीं है, क्या आइन में लिखा हुआ है कि असम्बली में सुपारा नहीं ला सकते। तो उसके बाद हमने वॉकआउट किया। वॉकआउट के बाद हम दोबारा वापस आए तो हमारा अपोजिशन लीडर साहब बात करने लगे। तो उनके साथ बड़ी उन्होंने बदतमीज़ी से बात की कि आप मुझे डिक्टेट ना करें, मतलब मैं कस्टोडियन हूँ, मैं चलाऊँगा हाउस, मेरी मर्ज़ी, जो भी ब्ला ब्ला बोलते रहे। तो ये मौसूफ जो मेरे यहाँ पे बैठे हुए थे, ये जब से इजलास स्टार्ट हुआ है ये खड़े होते अग्रेसिव तरीके से। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि मतलब उस टाइम ही वाज इंटॉक्सिकेटेड, आई डोंट नो व्हाट, बट ही वाज वेरी 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 अग्रेसिव सर। मतलब एक तरीका होता है। हाँ, पहले भी हम 1-1.5 साल हो गए, कभी लड़ाई नहीं था बहुत सर। एक रूड लहजे में कि तू इन्होंने बाहर कटो सर, इन्होंने बाहर कटो सर, जो भी वो। अगर अभी उनका आपने इंटरव्यू देखा होगा, बहुत मोअज़्ज़ज़ बने हुए ऐसे वो हैं। गालियाँ भी दी सर बहुत एक देखें ना, एक गाली है ना, एक मैं कह रहा हूँ कि एक बिलो द बेल्ट वो जो भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। तो एक दफ़ा हुआ, फिर दोबारा फिर वो उठे, फिर दोबारा तीसरी दफ़ा उठे। बार बार हमारे एजाज शफी साहब MP थे तो उनको बार बार कहते हैं इन्हों बाहर कटो, इन्हों बाहर कटो, इन्हें चौक के मारो बाहर। इस तरह की मतलब अल्फाज यूज़ करे थे, इससे भी ज़्यादा मैं खैर वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मैंने उनको कहा यार आप तो बैठ जाओ, आपको क्या मसला है। तो अचानक उन्होंने तोपों का रुख मेरी तरफ कर दिया। गूंज के बोला बैठ जाओ, ये मतलब कि बड़े क्या यार आप तो बैठो भाई, आपको क्या मसला है, बैठ जाओ। हमें कहते हैं ये हमेशा से होता है यार, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। वो मेरी तरफ शुरू हो गए, मुझे उन्होंने ऐसे गुस्से से देखना शुरू हो गए। आपको कहते हैं, आप उनको कह देते हैं। हाँ सर, ये चलता है। ये देखें, ये तो हम एक दूसरे को कहते रहते हैं आप इस तरह ना बोलें, आप ये ना बोलें। हम कभी भी इस लेवल तक नहीं गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रवैया मेरी तरफ देख दिया। पर मुझे बोलना शुरू हो गए कि मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम ये हो, तुम वो, तुम इधर आओ, तुम्हें मैं देखता हूँ। तो मैं तो उनकी हैरान था वो क्यों इस तरह की गुफ्तगू करें। आप फिर गुस्से में उठे? गुस्से में नहीं सर, अगर आप वीडियो देखें, मैं उनके पास गया हूँ। जब उन्होंने मुझे बार बार बुला रहे थे इधर आओ इधर, मैं गया हूँ, उन्होंने मेरे पे अटैक किया है। आप गौर से देखें, पहला थप्पड़ या पंच जो भी है मैंने नहीं मारा उसको। जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें देखा जा सकता है कि आप स्पीड से जा रहे हैं। जा रहा हूँ ना, जा तो मैं रहा हूँ। मुक्का किसने मारा है मुझे पहले, ये बताएं मुझे। उसने मारा है ना, उन्होंने ऐसे हाथ लहराया हुआ था। उन्होंने पहले हाथ ऊपर किया हुआ था ना। उन्होंने मुझे मारा मुक्का, वीडियो में देखा आपने? नहीं देखा। आप देखें ना दोबारा वीडियो, गौर से देखें, स्लो मोशन में देखें। उन्होंने मुझे मारा, मैंने ब्लॉक किया है। तो अब अगर एक बंदा मेरे पे अटैक करेगा मैं सेल्फ डिफेंस नहीं करूँगा। देखने वाले कहते हैं कि उन्होंने मुक्का मारने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे, लेकिन आपका मुक्का कामयाब रहा। बस यही समझ लें। तो आपने मुक्का मारा या थप्पड़ मारा? नहीं, मैं देखें उस टाइम 1-2 सेकंड की बात होती है। 1-2 सेकंड में मतलब वो मेरे सामने थे, मैंने उनकी चेस्ट पे मुक्का मारा है। ठीक है।
उनके उनके चेहरे पे नहीं लगा हुआ। गलत क्या? सर देखें, ये उन्होंने गलत किया ना, स्टार्ट तो उन्होंने किया। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई बंदा थप्पड़ मारता रहे तो मैं इशारों में बात तो वैसे होती जाती है ना, मतलब एक आम रूटीन में जब आप एक दूसरे से बात कर में होती है, हम एक दूसरे के साथ खड़े होके, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े होके हम एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं, नारेबाजी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वी नेवर गो बिलो द बेल्ट सर। ये तो उन्होंने स्टार्ट, ये पहली दफ़ा ये आते ही नहीं असेंबली में, ये पता नहीं कभी ज़िंदगी में नहीं मैंने तो उनको कभी देखा बोलते हुए, इनको पता नहीं कल क्या हुआ होता। बहुत आप पुरानी सारी 1.5 साल की रिकॉर्डिंग्स निकाल के देख लें, इन मसूफ़ की आपको कभी कोई स्पीच या कोई ऐसा नज़र नहीं आएगा। प्लान करके आए थे ये लोग? सर मुझे तो लगता है बिल्कुल प्लान था। जैसे डिप्टी स्पीकर हमारे जिस तरह अग्रेसिव थे और हमारे वर्कर्स को, हमारे एमपीएस को वो डांट रहे थे और बार बार उनको वॉकआउट करने पे कह रहे थे, जाएं वॉकआउट करें एज यू विश सर, आई डोंट केयर सर, इज दिस व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्पीकर सर, ही इज़ द कस्टोडियन सर। उनका ये रोल नहीं है, उनका रोल है कि उनको ना पूरा हाउस चलाना है। जब हम हाउस में आ गए उसमें छोड़ दें नोज़ कौन है, आइज़ कौन है, वी आर ऑल द पार्लियामेंटेरियन सर। सुननी पड़ेंगी। एग्जैक्टली सर, एंड दिस राइट, ये जो जिसके बारे में बात करता हूँ वो हमें नहीं दे रहा। दिस राइट हैज़ बीन गिवन टू अस बाय द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। डॉक्टर साहब, आपने तो लड़ाई कर दी, थप्पड़ भी मार दिया। आम आदमी या आम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ये लोग जो हमसे वोट लेकर जाते हैं वो असम्बलियों में लड़ रहे हैं, तो हमारे हकूक़ की जंग खाक लड़ेंगे। सर उनकी हकूक़ की जंग ही लड़े हैं सर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि साथ नहीं, सुने तो सही ना पूरी बात। अब ये असम्बली में अगर आप देखें कि एक कोई भी एक्शन होता है, लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। कोई लोग उसको कहेंगे अच्छा नहीं हुआ, कोई लोग कहेंगे अच्छा हुआ, लेकिन मैं आई पर्सनली बिलीव दैट दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। और हम एक जमहूरी लोग हैं, आई डोंट बिलीव इन वायलेंस सर। मैं खुद एच.एस.सोनियन हूँ, मैंने HN से A-levels किया हुआ है, इंग्लैंड से मैंने लॉ किया हुआ है और मेरी हिस्ट्री में भी आप देख लें कोई ऐसा नहीं। लेकिन आप समझने की ये देखें कि आप जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। आपने यास्मीन राशिद के साथ क्या किया, हमारा वर्कर इस टाइम रो रहा है। आपने इन्हीं जुल्म और ज़्यादतियों की वजह से पहले एक पार्टी को दबाया, उसका नाम शेख मुजीबुर रहमान था, एक मुल्क नया बनवा दिया। फिर आपने बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप KP में क्या कर रहे हैं। ये इस तरह सर पॉलिटिकल डायलॉग इज़ द ओनली पैनासिया ऑफ आवर करंट प्रॉब्लम सर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर ही 18 सीटों वालों को आपने 180 सीटें दे दी, सॉरी 180 सीटों वालों को आपने 80 सीटें दे दी, 18 सीटों वालों को आपने हुकूमत दे दी। उसके बाद एक ना जीती हुई एक हमारी जो वज़ीर आला हैं, हारी हुई जीती, उसको आपने वज़ीर आला बना दिया, हारे हुए को आपने वज़ीर आज़म बना दिया। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? मतलब ये कि फार्म 47 वाला गुस्सा और वो जेलों वाला गुस्सा आपने कल निकाल दिया। दिस इज़ फ्रस्ट्रेशन सर, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जो भी हुआ वो मतलब ठीक है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन गुस्सा होता है। बार बार हमारा चाहिए था, बार बार हमारे लीडर को गालियाँ देंगे आप, बार बार हमें आप मतलब कहेंगे कि कोई बात करते हैं, कहते हैं जी वो वज़ीर आला आपका ऐसे था, वो हमारे साथ ये करता था, अगर वो करता था आप भी हमारे साथ करोगे। कोई भी आपके लीडर पर बात करेगा तो आप उसका जवाब थप्पड़ से देंगे। ये सर देखें, ये मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बात की है। एक बंदा, हमारा लीडर ऑलरेडी 2 साल से जेल में मुश्किलातें काट रहा है सर, 70 से 80% लोग उसके साथ हैं सर। हमारा दिल रो रहा है इस टाइम, हमें खुदा की कसम मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। मुझे सियासत से कुछ नहीं है, ये पुरानी बातें थी, वो जो इक़्तिदार, ये हमारा हम उससे प्यार करते हैं। PTA का एक बंदा उससे प्यार करता है, खान साहब से। जी वो जेल हमारे लिए काट रहे हैं ना सर, अपने लिए तो नहीं काट रहा, उसको तो ज़रूरत ही नहीं थी। उसको आप एक तो ऑलरेडी वो जेल में है, इतनी मुश्किलातें काट रहे हैं, आगे उसको आप तरह तरह की बातें करें हमारे सामने, इतनी सर बिलो द बेल्ट की गुफ्तगू करते हैं असम्बली में। स्पीकर साहब ने, हमारे जो मलिक अहमद खान है सर, फिर मैं समझता हूँ ही इज़ अ वेरी वाइज एंड सेन पर्सन। उन्होंने कहा है कि लंबी सज़ा सुना दी है किनको, मैं स्पीकर की बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारे अपोजिशन लीडर के साथ जो ज़्यादती की इन्होंने, एक शरीफ आदमी उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया और उसको 7 महीने बाद ज़िमनियों में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामजद किया है। और सर देखें ना, अब ये जुल्म नहीं है तो क्या, हम किधर जाएं बताएं, कौन सी अदालत में जाएं? तो जब आप पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकते हैं तो सर ये नेचुरल है, दिस इज़ वेरी नेचुरल एंड दिस हैज़ बीन हैपनिंग थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सर। वायलेंट प्रोटेस्ट की तरफ हो जाता है। अगर आप साहब मुझे बताइए, जब ये वाक़या हुआ उसके बाद आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें आप 2 दोस्तों के साथ खड़े हैं, शायद वो भी आपके MP हैं, और आप विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। तो विक्ट्री का निशान बनाना ज़रूरी था लड़ाई के बाद? नहीं सर, मैं समझता हूँ कि बना भी दिया है, सच कोई इशू तो नहीं है इतना, कोई मसला नहीं है। नहीं कोई मसला नहीं है। 5 अगस्त की तैयारी हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो अभी तक खैर पार्टी ने हमें कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कि क्या करना है 5 अगस्त को। बहुत सारी अभी उनके पास ऑप्शंस हैं। कुछ उन्होंने कहा कि आवाम जो है वो 5 अगस्त को हर बंदा अपने घर से निकला है, 5 मिनट के लिए घर से बाहर आ जाए, कुछ पूरी दुनिया में
झंडा लेके आ जाए और यहाँ और उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं, शायद अभी मैं मुझे मुनासिब नहीं डिस्क्लोज़ करूँ, तो वो जो देंगे हम रेडी हैं उसमें। मतलब सिर्फ आम आवाम निकलेगी, एमपी एमएनए नहीं निकलेगी? क्यों नहीं निकलेंगे सर, एमपी एमएनएस पे तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तो निकलेंगे, लेकिन आवाम जब तक नहीं निकलेगी फिर हम देखें, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, हम कोई टार्जन नहीं है, हम एक पॉलिटिकल वॉर लड़े हैं, हम आइनी जंग लड़े हैं, उनको तो उनके आइन की परवाह कोई नहीं। हमारे लीडर ने हमें कहा है सर, ये पाकिस्तान जो बना है ना, इंडिया जो पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुआ है, ये आइनी जंग से आज़ाद हुआ है, इसको हम तलवारों से नहीं आज़ाद कर सके। डोगर साहब, हगामा राई के बाद अब मामला कहाँ तक पहुँचा है? सर आपके सामने बैठे हुए हैं, सस्पेंड हो गए, मैं अपने इलाके की नुमाइंदगी करने से महरूम हो गया हूँ। जो मुझे 50-55 हज़ार लोगों ने वोट दिया था, इन्होंने उन सारों का एक हक छीना गया, और मुझे नहीं समझ आती कि अब एक मुंतखब नुमाइंदे को आप पार्लियामेंट में आने से कैसे रोक सकते हैं। लेकिन बहरहाल एनीवेज, हमारे जो जांच करेंगे? एहतजाज तो हमारे अब जो पीछे बैठे हैं वो करेंगे, वो कर भी रहे हैं, उन्होंने एहतजाज स्पीकर को रिकॉर्ड करवाया, वो असम्बली गए हैं, उधर भी आज वो बात करें, देखें सर जो भी होगा, आई एम रेडी फॉर इट।